हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद ख़वातीन व साथ, मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना। इस इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने नाल आलमी इस्लाम दियाँ सिर्फ यादां नहीं जुड़ियां हुई, बल्कि महीना आलमी इस्लाम वास्ते बहुत ही अहम है। इस महीने दे विच इमाम अली मुकाम ते उन्हां दे साथियां ने जिस तरह शानदार कुर्बानी दी और जिस तरह इस्लाम का नाम लेवा होने का सबूत दिता और साढ़े तक पैगाम अपनाया कि जदों भी कोई औकड़ आवे, जदों भी कोई मुश्किल आवे, जदों भी तुहाडे आल दुआले बहुत सारे दुश्मन होण, तुसी हक और सच का साथ देना है। अज असी जनाब इमाम अली मुकाम और उन्होंने साथियों के हवाले नाल गल करांगे। प्रोग्राम का नाम साडे नाल मुहर्रमुल हराम स्पेशल और मेरा नाम रियाज खान। इस यकीन दे नाल कि अज भी तुसी साडे इस प्रोग्राम च साडा साथ दोगे। साडे नाल कुछ आलमे दीन आएंगे, साडे नाल कुछ मरसिया खां आएंगे, कुछ सोजो सलाम पढ़ने वाले आएंगे और अज का ये प्रोग्राम असी नावें लावांगे मुहर्रमुल हराम दे और इमाम अली मुकाम और उन्होंने साथियों के नावें। अज के इस प्रोग्राम के साढ़े नाल पहले मजहबी स्कॉलर जिहड़े इस मौजू पर गलबात करनगे मारूफ इल्मी अदबी शख्सियत ने और उन्होंने खासा ये है कि वो मैंबर ने इस्लामी नज़रियाती कौंसल हुकूमत पाकिस्तान दे। मैं इन्हों को बहुत मुतासर होना क्योंकि रब सोने ने इन्हों वावा सारा इल्म अता किया है। तुहाडी मुलाकात करवाने अलामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी होरां नाल। अस्सलाम वालेकुम। तुहाडे आउण दा बहुत सारा शुक्रिया। तुहाडा बहुत मेहरबानी। एक होर साडे इस वेले साथी इत्थे मौजूद ने साडे सैट ते आलमे दीन ने मजहब के हवाले नाल गलबात करते हैं और इस मौजू तो जिहड़ा साडा अज दा मौजू है इन्हां दी बहुत सारी तहकीक भी है और इस हवाले नाल बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और इन्हां दा खासा ये है कि इन्हां दी गुफ्तगू जिहड़ी है तुसीं महसूस करते कि हाँ साढ़े तक अपड़ रही है। असी शुक्रगुजार हाँ जनाब अलामा सैयद हसनैन मूसवी दे कि वह साडा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह खान। तुहाडे आउण दा भी बहुत सारा शुक्रिया। सलामत रखे। और इस तरह साढ़े नाल एक होर साढ़े दोस्त मौजूद ने शमसुल हसन इस वेले सैट ते मौजूद ने। ये अज दे इसे छोटी जी गुफ्तगू के बाद साढ़े तक सलाम पढ़ाउणगे जनाब इमाम अली मुकाम की खिदमत दे विच। तुहाडे भी आउण दा बहुत सारा शुक्रिया। बुखारी साहब, असी अज तक यही सुने कि जदों कुदरत किसी की तरबीयत करती है तो फिर वो आल दुआले का माहौल जोड़ा है वो बड़ा ही शानदार होंदा है, बड़ा ही साजगार होंदा है। जदों असी इमाम अली मुकाम की गल करने तो शेर खुदा के साहबजादे, खतून जन्नत के साहबजादे, इमामुल अंबिया दे नवासे। तुहाडे कोल जानना चाहांगा कि बचपन किस तरह का सी इमाम अली मुकाम का, क्योंकि इन्होंने अगे जाके जिहड़ा किरदार अदा करना सी वो जाहिर है मशीयत नूं तो अंदाज़ा सी ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब तुहाडे इदारा PTV का मैं इंतहाई शुक्रगुजार है। माह मुहर्रमुल हराम की मुनासबत नाल ये साडा फ़र्ज़ बनता सी कि इन्हां नफूस कुदसिया का जिक्र करिए, एक पाकबाज़ हस्तियां का असीं तज़किरा करिए कि जिन्हां दा जिक्र खैर खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच इन्हां रूह परवर ते ईमान अफरोज़ अल्फाज नाल कीता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। और यकीनन इन्हां दे विच हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शामिल ने जो तुसीं इरशाद फरमाया। और अल्लाह ने वो इतनी बड़ी हस्ती बनाई कि बचपन च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान नबूवत तो ज़बान अतहर तो ऐलान करवाया कि इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहल जन्ना। मैं कहना कि उन लोगों को कारनामियां तो बाद ते कुर्बानियां तो बाद बहुत सारी फतूहात तो बाद और उन्होंने जहूद तय्यबा तो बाद एजाज़ात मिले, अलकाब मिले, बशारतां मिलियां। इमाम हुसैन ने अजे कोई कारनामा अंजाम नहीं दिता बज़ाहिर, लेकिन अल्लाह ने बचपन च ही ये मुकाम अता किया कि क़यामत वाले दिन इस जन्नत च नहीं जाएंगे, जन्नती नौजवानों के सरदार बन के जान। सुभान अल्लाह। सारे नौजवानों ने जन्नत इन्हां दी क़यादत और सियादत और इमामत जन्नत जान। तो यकीनन अल्लाह ताला ने जो फरमाया इंटरव्यू के अंदर कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आगोश सैयदा फातिमा तो ज़हरा की गोद, सैयदना अली मुरज़ा की गोद,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਲੜਕਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लियाते ने तो आपने फरमाया, इमाम इब्न असीर बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे ने, उन्होंने किताब उज़दुल गाबा फरमाते ने हाजा बल्ला हाज़ैन इस्मैन, बचपन इत्थों शुरू होंदा पिया। अल्लाह दे रसूल ने फरमाया कि मैं बड़े का नाम हसन रखा तो इनका नाम हुसैन रखना है। तो हज़रत इमाम इब्न असीर फरमाते ने अल्लाह ने हसन तो हुसैन दोवें नाम अरबी सन, लेकिन अल्लाह ने उन्हें पर्दा पा के रखा कि सानू रखने की तौफीक नहीं दी। तारीख इंसानीयत के अंदर इन्हां दो हस्तियां तो पहले किसी का नाम हसन तो हुसैन नहीं सी। ये नाम पहली बारी अल्लाह ने रखवाए, हालांकि वो प्रोटोकॉल है जो अल्लाह उमूमन नबियों को देंदा सी। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया। लेकिन हसन हुसैन अल्लाह पाक ने बगैर नबी हों तो ये एजाज़ और एक शरफ अता किया कि उन्होंने नाम पहली बार तारीख इंसानीयत इंसाना ने सुने, उन्होंने नाम हुसैन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुटी लुआब मुबारक लुआब नबूवत खजूर भो के लगाई, तो फिर नतीजा उनका यही निकलना सी ना कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन च नबी पाक सल्लम तो जी तरबियत हासिल की है कि बचपन जुमा सुनना आ रहे हैं और दोनों छोटी छोटी उम्र ने नबी पाक सल्लम जो दुनिया तशरीफ लै गए उदों 5 साल और 6 साल की उन्होंने उम्र सी। तो उस तो पहले का वाक़या है कि जुमे का दिन है, जुमा पढ़ने वास्ते आ रहे हैं। अलैहिमा कमीसा ने अहमारा ने यमशिया ने व यसौरा ने, सुरख रंग उन्होंने लंबे लंबे कुर्ते पाए सन और सुरख रंग गुलाब का रंग है ना। इस बार नबी पाक ने फरमाया था हुमा रईहाना ताया मिन दुनिया अशुम्मुहुमा कान यशुम्मुहुमा व यज़ुम्मुहुमा। हदीस पाक के अल्फाज नबी पाक फरमाते सन ये मेरे गुलाब के फुल ने दोनों, और आप उन्होंने सीने में लगाया करते सन और उन्हें खुशबू सूंघा करते सन। अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल ने इतने से वास्ते फरमाया ना, हो नहीं ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो। अगर सानू इन्हां दी मुहब्बत ही नहीं है तो फिर कद वाही तकरीरां ते वादा करने जिस तकरीर वाज च इन्हां दा जिक्र नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, जो दुरूद शरीफ ना पढ़िया जाए ना खुतबा कबूल हुंदा है, ना नमाज कबूल हुंदी, ना दुआ कबूल हुंदी। तो यकीनन हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम आ रहे सन दोनों भाई। तो चूँकि मस्जिद नबवी की दोपहर का टाइम से, गर्मी का मौसम से, तो फर्श तपन डया सी, पथरेली ज़मीन सी, तो पैर मुबारक जो से दोनों के वो जले तो गिर पे वो बचन वास्ते। फिर उठे तो फिर पौ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे थे। खुतबा जुमा जिसके बारे आपने फरमाया कि जो खुतबा शुरू हो जाए तो कोई बंदा किसी को बोलदे वेख के इन्ना भी ना कहे कि उसको चुप हो जा, अगर कोई इन्ना भी कहेगा फ़कत लगा तो लगो बात कहेगा। लेकिन अज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया सी जुमा शुरू हो जाए तो पिछे ब्याह करो, जो लेट आन लोगों के गर्दना ना फलांग के अगे आया करो। लेकिन अज की है, अज आपने वो सारे उसूल जोड़े कवानीन शरीयत सन और सारे ख़त्म कर देते हसन हुसैन वास्ते। आपने खुतबा जुमा मुनक़ते करता, फरमाया फलम असबिर हत्ता कता तो हदीसी, मिंबर तो थले उतर आए तो सारिया सफ़ा चीर के खुद तशरीफ लगाया तो दोनों चौके लिया के तो सामने बैठा के फिर खुतबा जुमा शाह फरमाया कि अल्लाह पा ने औलाद कैसी माँ बाप वास्ते और बड़िया वास्ते। और नबी पा ने बार बार, एक दफ़ा नहीं खान साहब, बार बार फरमाया कि ये मेरी बेटी दे बेटे ने और मेरे भी बेटे ने। नबी पाक सल्लम ने और कुरान अल्लाह ने फरमाया कि अगर हुण फिर आना तेरे झगड़ा करने वास्ते तो ही दे माँ ने फमन हाज जगह फी मिन बाद मा जाका मिन इल्म फकुल तालू नदु बनाना व बनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लना तल्लल काज़िबीन। फिर उन्होंने फरमाया कि मैं कल आदे बेटे लियावांगा तो तुसी अपने बेटे लैके आए, तुसी अपनी औरतां ले आए तो मैं अपनी औरतां लैके आवांगा, तुसी अपनियां जाना लैके आए मैं अपनी जाना लैके आवांगा। तो सुबह हुई ना तो फिर की है मैदान बाला जो सज गया तो नबी पाक बेटियां की जगह, हालांकि पूरा मदीना नबी पाक दे रूहानी बेटे ही सन और खवातीन इस्लाम ने मदीना पूरा भरिया सी उस वक्त। लेकिन दुनिया ने की देखा, चश्मे फलक ने की मंजर देखा, बेटियां की हैसीयत नबी पाक की दाएं हाथ मुबारक दे विच इमाम हसन का हाथ सी ते बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ सी। और खवातीन की तर्जमानी और नुमाइंदगी से सईदा फातिमा ज़हरा ने की थी। व इन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अल जन्नह, जड़ी खातून जन्नत जाएगी सईदा फातिमा की सरदारी जन्नत जाएगी। अच्छा, मैं मुशफी साहब हमेशा ये सोचना हुन्ना जी बुखारी साहब ने गल की है ना, देखो अगर असी जन्नत की सरदार तो बीबी फातिमा ज़हरा नहीं, बीबी फातिमा ज़हरा तो बहुत बाद से उन्हों की पैदाइश हुई है ना। तुसी अम्मा हवा तो शुरू करो, अम्मा हवा तो टुरदे आओ तो अगे आते जाओ कितनियां खवातीन ने ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत मुदब्बर खवातीन ने जिन्हों ने इस्लाम ली, जिन्हों के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन ने। लेकिन उन्हों की जी सरदार ने
खातून जन्नत जी ने वो बीबी ने इस तरह ही है ना जी कि बीबी अम्मा हवा तो ला के असी वापस अगर आने इसी तरह देखो नौजवाना दे सरदार जन्नत दे नौजवाना दे सरदार और उसके बाद आप दा फरमाना कि हुसैन मिन्नी वा ना मिनल हुसैन गल ही मुकाती है ना जी ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाअल्लाह बुखारी साहब ने जो कुछ बयान फरमाया है वाक़अन हकीकतन एक इन्होंने बहुत बड़े समुंदर में कूज़ बंद फरमाया है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई इन्होंने, चूँकि हाशमी खून है ना जी सादात दा खून है, तो फिर अपने आबाओ अजदाद नाल दिल लगी और मुहब्बत और एहतराम और जोश और जज्बा लगन उन्हें बयान फरमाइए। तो थोड़ी मुहब्बत और सारे दोस्त जड़े नाजरीन भी हैं सामीन भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुहर्रम के हवाले नाल ये प्रोग्राम है बहुत ही उम्दा, तुसी हक अदा कर रहे हो। तो जनाब ने सवाल बहुत खूबसूरत फरमाया है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा। मैं थोड़ा जा बुखारी साहब की गल अगे लैके फिर थोड़ी खिदमत इस मौजू ते आ रहा कि देखो इंसान वास्ते दो कमालात बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये नाम कितना अच्छा है, वो जैसे बुखारी साहब ने फरमाया कि नाम दे विच तां कोई बंदा इश्काल कर ही नहीं सकता कि नाम रखने वाला खुद ज़ात परवरदिगार है, जिहड़ा नाम का भी मालिक है, ज़ात का भी मालिक है और पूरी कायनात का मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद नाम जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे नाम खुद तजवीज़ फरमाए। बल्कि बाज़ रिवायात है कि ये ना अर्श ते मखफी सन लोहे महफूज थे, किसी ने इतने बारे इल्म नहीं होया। बाज़ ने इस तरह लिखा कि शब्बर व शब्बीर, अरबी च इसनूं शुबर व शुबैर कहते हैं। असी अपने अरबी जी पाकिस्तान इस्तेमाल करते इधर इस्तेमाल करते हैं शब्बर व शब्बीर लफ्ज़ असल शुबर व शुबैर। इदा अरबी फिर मान ये इबरानी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। इन्हों का जो असी अरबी तर्जमा करेंगे तो एक आएगा हसन एक हुसैन। शब्बर बमाने हसन, शबीर बमाने हुसैन, दोनों का माना खूबसूरत उम्दा। पहली बात तो ये यानी इंतहा मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जिन्हों का ना इसमें ग्रामी खुद ज़ात परवरदिगार ने तजवीज़ फरमाया और फरमाया मेरे हबीब मैंने तेरे नवासे का ना खुद तजवीज़ फरमाया, खुद में खालिक हाँ। पहले बेटे नवासे का ना हसन, दूसरे का ना हुसैन। ये तो इंतहा है, कमाल दी इंतहा है। दूसरा मुहब्बत है पाक पैगंबर सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। खान साहब भाई रियाज अल्लाह तुहानू सलामत रखे और पूरे आगा साहब बुखारी साहब ने भी और सब सुनने वाले भी अल्लाह ताला सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुहब्बत एक जुमला में अर्ज़ करा, सरकार फरमाया अहब अल्लाह मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। यानी ये कमाल है मेराज है सैयद शुहदा दी मोहब्बत का जुमला, इस तो बड़ा जुमला नहीं। अहब अल्लाह मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। यानी पहली मोहब्बत का तकाजा तो एक इमाम हुसैन दे नाल मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल मोहब्बत है। दूसरी सरकार ने फरमाया कि हुसैन उन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। क्या मतलब है भाई, नवासा तो नाने तो हो सकता है, औलाद है, नाना कैसे बेटे नवासे तो हो सकता है, ये समझने वाली बात है। रसूल पाक दा मकसद मेरे सरकार दो आलम दा, मेरे फ़ख्र कायनात दा, मेरे महबूब आलम इंसानियत, फ़ख्र कायनात, फ़ख्र मौजूदात, आदम से लेकर ईसा तक दा फ़ख्र, बल्कि कायम क़यामत तो बाद भी जेड़ा साड़ा ज़माना गुज़रा तमाम कायनात दा फ़ख्र हो आला सरकार दो आलम सरकार मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये फरमावना हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन कि मैं हुसैन से हुसैन मुझसे। या रसूलल्लाह तुसी रसूल मौला हुसैन तो किस तरह हो, ये बात समझने वाली। ये रियाज खान साहब भाईजान ये बात सरकार जो फरमा रहे हैं कि मैं हुसैन चूँ हाँ, ये नस्बी तौर पर नहीं है बल्कि हसबी तौर पर। ठीक है, हसब क्या है कि मौला हुसैन दी कुर्बानी नू रसूलुल्लाह ये समझ रहे हैं कि हुसैन दी कुर्बानी नाल मेरे अल्लाह दा दीन बाकी है, सुभान अल्लाह, मेरी ज़ात बाकी है। तो हुसैन मेरे चुता है मेरी नसब नाल, तो
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਹਸਬ ਨਾਲ। बहुत खूबसूरत उसकी गल की और मेरा ख्याल इसी गल ते असी चलने शमसुल हसन होरां वल। शमसुल हसन कोल इस वेले सलाम है इमाम अली मुकाम वास्ते उन्होंने साथियों वास्ते। शमसुल हसन बहुत खूबसूरत इन्होंने अल्लाह ताला ने लहन अता कीता है। शमसुल हसन सानू तुसी वो सलाम अता करो जेड़ा तुसी अज दे इस प्रोग्राम वास्ते तैयार करके ले आए हो। हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं। हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं। हुसैन तेरे ख्याल वर्गा किसे नु आया ख्याल कोई नहीं। हुसैन नाना नबी ये तेरा, हुसैन बाबा ये तेरा। रसूल नबियां दा फख्र करदा, हुसैन मैं हाँ हुसैन मेरा। हुसैन हद्दे कमाल तू, तेरे तो वद के कमाल कोई नहीं। मैं तेरी हस्ती तो सदके जावा, तू पेश कीती नमाज वखरी। नमाज पढ़िया ने सारे जग ने, हुसैन तेरी नमाज वखरी। सुनाउण वाला अजान जगते, जिवें है दूजा बिलाल कोई नहीं। हुसैन तुम्हें वफा दा मरकज़, हुसैन तुम्हें वफा दा सेहरा। है तेरी सूरत नबी दी सूरत, है तेरा चेहरा नबी दा चेहरा। हुसैन तेरा ही हौसलाए, लुटा के सब कुछ मलाल कोई नहीं। करे तू जो कुछ बंदगी खुदा
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾਮ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਲਮ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁਲੰਦ ਤੇਰਾ तेरी इमामत ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं। बेशक बेशक हज़रत इमाम अली मुकाम दी मिसाल जिंदी दुनिया तक होर कोई नहीं होगी। शमसुल हसन तुहाडे आउण दा बहुत सारा शुक्रिया। बुखारी साहब क्या चाहता है कि कुदरत आपे ग्रूमिंग करती है, कुदरत आपे साथ देंदी है और कुदरत आपे वो सरकमस्टेंसिस बनाती है कि जदों कोई भी अजीम बंदा जिन्हें अगे जाके लीड करना होंदा है, जदों वो कुदरत आपे तरबियत कर रही होंदी है। लेकिन इत्थे तरबियत जिस तरह तुसीं पहले जिक्र किया है, इत्थे तरबियत लई तो जिहड़ियां हस्तियां ने वो इस जहान दियां नहीं बल्कि आउण वाले जहानां दियां भी वड्डियां हस्तियां ने। ये दसो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बहुत मुहब्बत सी अपने नवासियां दे नाल, तुसीं पहले दोनों शख्सियात जिक्र कर चुके जी। मैं चाहांगा कि कोई वाक़यात कोई एक अद्धा वाक़या कोई ऐसा सानू दसो, साडे सारा रिफ्रैश करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत खास तौर पर इमाम अली मुकाम दे नाल। बड़ी खूबसूरत ही गल की है। उत्थे बड़े रूह परवर वाक़यात ने आप दी सीरत मुबारक दे इस ज़िमन च कि इमाम हसन और इमाम हुसैन और ख़ास तौर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गल कर रहे हैं कि उन्होंने आदा कितना प्यार सी। याला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल ने बयान करते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लम दी ते साड़ी कुछ सहाबा दी किसी सहाबी ने दावत की सी ते असी उस दावत वास्ते इकट्ठे होकर आप दी क़यादत दे विच मस्जिद नबी चों निकले अला साहिब अफजल सलात वसलाम ते मदीना शरीफ दे बाज़ार चों लंघे ने तो अगां थोड़ा टुर के गए तो वेख्या उत्थे बच्चे खेलते पे ने तो उन्हां बच्चों में नबी पाक दी नज़र पै गई इमाम हुसैन भी खेलते पे सी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उन्होंने वेख्या ना तो फरमाते हैं कि आपने पूरे सहाबा नूं छड्ड दिता। अच्छा। तो बड़ी तेज़ी लपक के इमाम हुसैन पास मुतवज्जे हो गए। वल गुलाम यफिर हा होना व हा होना। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना जी ने देखा ना कि मेरे पीछे आ रहे हैं तो उन्होंने भी लाड नाल ना भजना शुरू करता, कभी सज्जे कभी खब्बे। तो नबी पाक बसादा यद है आपने नबूवत दोवें हाथ इंज खोल ले तो इंज फड़ के जिवें बंदा किसी बच्चे पीछे करता ना तो नबी पाक ने इवें कर रहे सन। अल्लाह अकबर। आप दी अदा देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अलैकुम बिस्सकीनति वल वकार। नमाज पढ़ने भी आओ ना तो तुहाडे वकार च फ़र्क नहीं आना चाहिए। लेकिन इमाम हुसैन वास्ते रसूलुल्लाह दी अदा भी अल्लाह दे हम वकार ही शुमार हो रही। आप पीछे उन्होंने नसदे पे। बिल आखिर आपने जाके उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ के तो वाक़या पूरा बयान करते मंजर कशी करते हैं साहबी कि आपने दायां हाथ मुबारक जिहड़ा सी ना उन्हें थोड़ी थले रख लिया तो खब्बा उन्होंने इस सिर के पीछे रख के तो इंज चेहरे में फड़ के अगे हदीस पाक दे अल्फाज बड़े अजीब ने। सही ने खुजैमा के अंदर हदीस है फवादा फा वाला फ़ी। आपने नबूवत दे होंठ मुबारक उन्होंने चेहरे मुबारक ते रख दिते तो चुम के क्या ओड़े तुसीं अल्फाज बार बार पढ़ रहे सी ना। ये बुखारी शरीफ च भी हदीस पाक आंदी इत्थे हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। हुसैन मेरे विचों तो मैं हुसैन विचों। उत्थे अगले अल्फाज जिहड़े हज़रत अल्लामा साहब मूसवी साहब पढ़े सन वो भी आंदे ने अहब अल्लाह मन हब्बा हुसैना। या अल्लाह जो हुसैन ने प्यार करे ना तो उन्होंने प्यार कर। ये दुआया जुमला भी है तो खबर भी हैगी। आपने गोया तस्दीक फरमा छड़ी है तो गल कह छड़ी जड़ा हुसैन का मुहब्ब है अल्लाह का महबूब है। उत्थे आपने भी फरमाया वसिब तो मिन असबात। तुसीं गल की थी शुरू च इंटरव्यू च कि अल्लाह ताला उन्होंने कौमां के बराबर बनाया। फरमाया कि मेरा हुसैन एक कला ही नहीं गा, ये अपनी ज़ात च जमा ने सिब तो मिन असबात। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मैं हुसैन तो हुसैन मेरे विचों। हज़रत ने बड़ा प्यारा होंदा एक माना बयान किया। एक माना ये भी है अरबी ग्रामर के लिहाज नाल जो लफ्ज़ मिन ने इहदे दो माने ने। पहला माना है लितबईज़
कि ये दसदा है कि इन्हां दों चों एक कुल है तो एक जुज़ है। आपने जो फरमाया ना कि हुसैन नूं मिन्नी, इत्थे असीं कहांगे कि मेरे आका कुल सन तो हुसैन जुज़ सन, मेरे आका शजर सन हुसैन शाख सन, आका मेरे फुल सन हुसैन खुशबू सन, आका मेरे चंद सन तो हज़रत हुसैन दी रोशनी सन। ये सारे अल्फाज ही तो कह सकते। तो अगे जो फरमाया ना व अना मिन हुसैन, इत्थे असीं ये नहीं कह सकते लितबईज़, इत्थे असीं की कहांगे दूसरा माना ना कि लिल बयान, ये बयान कर रहा। आका फरमाते ने और याद रखिया जे अगर तुसीं मैनू वेखना ना किसी वक्त तो मैं तो नज़र ना आवां तो फिर हुसैन जो कुछ कर रहा होगा ना वो मेरी ही बात तसलसल होगा, वो मेरी गल का तसलसल है, मेरी सीरत तैयबा का तसलसल है। यानी गोया करबला दे विच इमाम हुसैन का जिहड़ा मौकफ सी ना वो सिर्फ हुसैन का मौकफ ना समझा जे, वो जनाब मुस्तफा का मौकफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी ना गदीर खुम उत्ते खलो के, सही मुस्लिम की हदीस है, आका ने फरमाया अना तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुहाडे बड़ियां वड्डियां दो चीज़ां छड़ के जा रहा हदायत वास्ते। लन तज़िल्लू मा इन तमस्तकतुम बिहिमा, अगर तुसीं उन्हां दोवां जुड़े रहे तो तुसीं हदायत ते रहोगे। अव्वलहुमा किताबुल्लाह फील हुदा वन नूर, पहली उन्हां चों अल्लाह की किताब है तो उन्हें तो बड़ी तरगीब दी, फरमाया हदायत भी है तो नूर भी है। तो दूसरा की फरमाया मौता इमाम मालिक की हदीस एक खुतबा नबी पाक दा मरवी है खान साहब, उन्हें आप फरमाते हैं तरक तो फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा इन तमस्तकतुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नती, मैं तुहानूं अल्लाह की किताब दे के जा रहे हैं, अपनी सुन्नत अपनी सीरत दे के जा रहे हैं। इत्थे नबी पाक ने यह नहीं बयान किया कि मैं सुन्नत दे के जा रहा कुरान दे नाल। आपने फरमाया अला व इन्नी ऊतीतुल किताब व मिसलहु मा, अल्लाह ने मैंने तुहाडी हदायत वास्ते किताबुल्लाह भी अता की है तो उहदे नाल उन्होंने समझण वास्ते मिसले किताबुल्लाह भी अता की है। और मिसले किताबुल्लाह इत्थे मौता इमाम मालिक वाले खुतबे च आप बयान कर रहे हैं और मेरी सीरत मेरी सुन्नत कुरान को समझण वास्ते। और इत्थे नबी पाक ने यह नहीं बयान किया कि मेरी सुन्नत, ये असी भुल जाने कि इस साल असी गल कोई होर कही अगले साल कोई होर गल कही। मेरे आका की शान है कि ऐसा नुकरियु का फला तनसा, अल्लाह फरमाते मैं जरा इला अपने महबूब को अता करना मेरा मुँह कदी नहीं भुलदा। नबी पाक ने भुल के नहीं फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा, उथे ही वही ना फरमाया तो इत्थे ही वही ना फरमाया। उथे मिसले किताबुल्लाह कुरान को समझण वास्ते सुन्नत रसूलुल्लाह ने बयान किया तो इत्थे बयान किया व इतरती, इतरत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया जी मेरी इतरत है ना। नवाब सदीकुल हसन खान रहमतुल्लाह अलैह बर्र सगीर एक बड़ा इल्मी वड्डा नाम है, उन्होंने किताब है तशरीफुल बशर बेज़िक्र आइम्मतिल इस्ना अशर, उन्होंने सफ़ा 7 ते लिखते हैं इतरत मुस्तफ़ा हैदर मुर्तज़ा ने, इतरत मुस्तफ़ा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने, इतरत मुस्तफ़ा इमाम हसन मुश्तबा ने, इतरत मुस्तफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया ये जड़े हस्तियां ने ना इतरत मुस्तफ़ा अगे इन्हां दी औलाद इतरत मुस्तफ़ा। तो आपने गोया ये वाज़े किया है कि वाना मिन हुसैन, मैं हुसैन विचों कि अगर तुसी मैनू वेखना होया ना किसी ऐसे मौके ते मैं नज़र ना आवां तो मेरे हुसैन नू वेख, सुभान अल्लाह, मेरे हसन नू वेख। सुभान अल्लाह। मुझफी साहब कितनी खूबसूरत तशरीह है। बहुत खूब। और लेकिन मैंने दसो कि हालात ये ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे फरमा रहे ने, यानी अपनी जुबान मुबारक चूँ ये अल्फाज सारे अदा कर रहे हैं। साढ़े कोल अनमोल फातिमा इस वेले मौजूद ने। अनमोल फातिमा बहुत खूबसूरत गायिका तो है नहीं, लेकिन इन्हों का खास सिर्फ ये भी है कि मरसिया सूज़ो सलाम नोहे बहुत खूबसूरत पढ़दियाँ ने। इस वेले मरसिया सानू सुनाणगियां मुहतरमा अनमोल फातिमा। ज़ईफ़ हो गया दुख सह सह के कैदा दे वीरना, ज़ईफ़ हो गया दुख सह सह के कैदा दे वीरना, मैं जाननिया नहीं बलना, मैं जाननिया नहीं बलना, जिऊंदिया वतना ते वीरना, ज़ईफ़ हो गया दुख सह सह के कैदा दे वीरना, ओ
ਕਦੀ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬਾਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਸਮ ਪਈਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰਨਾ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰਨਾ ਜਦੋਂ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਚਹਿਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਚਹਿਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਵਖਾਉਣੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਵਖਾਉਣੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰਨਾ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰਨਾ ਉਹ ਬਾਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੀ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬਾਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੀ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀਰਨਾ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬਾਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਸਮ ਪਈਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰਨਾ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰਨਾ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਫਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਬਲਾ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਏ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੱਕੋ ਬਾਤਲ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਲ ਲਨ ਯਤਫਰਕਾ ਹੱਤਾ ਯਰਿਦਾ ਅਲੈਯ ਅਲ ਹੌਜ਼ ਇਹ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
इन्होंने इकट्ठे ही रहना है जिथे जिन्नी देर तक ये दोनों इकट्ठे मेरे को हौज़े कौसर तक नहीं पहुँच जाते। मदीने सन तो इमाम हुसैन तो कुरान इकट्ठे सन इस हदीस नबवी की रोशनी च। आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच गए तो कुरान तो इमाम हुसैन इकट्ठे ही सन। आपने इराक का सफ़र शुरू कर लिया तो इकट्ठे सन। करबला च पहुँचने तो इत्थे भी इकट्ठे ही ने। इत्थे भी अल्लाह की मर्जी हज़रत सैयदना अली उल मुर्ज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम सफ़र च सन तो इस इलाके चो गुजरे तो उन्होंने साथी जो वज़ू करांदा सी ना, उन्हें जो वज़ू करवाया तो आपने खड़े होकर फरमाया सबरन या अबा अब्दुल्ला, सबरन या अबा अब्दुल्ला, सबरन या अबा अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला सबर कराया सबर कराया सबर कराया। उन्हें हैरान होकर पूछा कि जनाब तुसी इत्थे किनू फरमा रहे हो, इत्थे कोई बंदा नहीं सुनने वाला, कौन अबू अब्दुल्ला? तो उत्थे फिर उन्होंने सारी गल सुनाई कि मैं एक दिन बारगाह नबवी च हाज़र होया तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ले बैठे ज़ारो कतार रो रहे सन। तो मैं अर्ज़ की मेरे माँ बाप थोड़े तो कुर्बान हो जाए, तुसी क्यों रो रहे थे? तो आप फरमाया कि हुणे जबरील अमीन तेरे तो थोड़ी देर पहले मेरे को उठ के गए ने तो उन्हें मैनू दस्या कि इन नबना का सयुक्तलु बिशत्तिल फुराद, इस फुराद के किनारे थोड़े बेटे नू एक वक्त आना शहीद करता जाएगा। नबी पाक नू पहले खबर मिली और उन्होंने कहा कि अगर तुसी चाहो पसंद करो तो मैं तुहानू उत्थों दी मिट्टी लिया देवां। तो मैं आख्या लिया, तो उन्हें इत्थों हथ लंबा करके तो मिट्टी मुट्ठी भर के तो मैनू दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा सारी उम्महातुल मोमिनीन दे विचों उन्होंने इंतखाब किया तो उन्होंने कहा इन्हूं संभाल के रखी तो मरतबान च पा के रखी तो वेंदी रही। जिस दिन ये मिट्टी खून च तब्दील हो जाए ना तो उधर तो समझ ली कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो चुका है। ये भी नबूवत का इलम है, ये नूर नबूवत है, ये इल्म वही है कि आपनू अल्लाह पाक ने दस्या कि उम्मुल मोमिनीन सिर्फ उम्मे सलमा ही उदों हयात होणगे, वही दुनिया च मौजूद होणगे। तो उन्होंने को मिट्टी आपने तो एक किनारा जरा सी ना फराद दा तो ये पूरा इलाका है नबी पाक सल्लम नू अल्लाह पाक ने पहले दस्या है और नबी पाक सल्लम ने हज़रत अली उल मुर्ज़ा नू दस्या है। ये सारा इलम उन्होंने को पहले मौजूद है। इस वास्ते ये अल्लाह की मनशा सी और अल्लाह की मनशा के मुताबिक वमा तशाऊना इल्ला इंशा अल्लाह। दुनिया के विच वही कुछ होंदा है जिहड़ा मेरा अल्लाह चाहता है। जनाब इमाम हुसैन ने थोड़े इशार पढ़े सन ना और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद उन्होंने वो बयान किए ने, वो फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जान मैं ये शेर पढ़दे खैमे जो सुनिया सी उस मौके पर करबला के अंदर उन्होंने फरमाया सी इन्नमल अमरु इलल जलीली, इन्नमल अमरु इलल जलीली व कुल्लु हय्यन सालिक सबीली। इस कायनात के अंदर जो कुछ होंदा है ये मेरे अल्लाह के हुक्म ने होंदा है तो उहदी मर्जी ने होंदा है। तो असी तो दुनिया च आए अगले सफ़र वास्ते रवाना होने वास्ते तो ये उन्होंने अशार उत्थे पढ़े सन तो वो अशार दे विच उन्होंने अकीदा भी अपना पेश किया है कि जो इत्थे असीं फैसला करने पे अल्लाह की मनशा दे नाल और साडा ईमान ते अकीदा है। उत्थे भी इमाम हुसैन कल्ले नहीं सन, अल्लाह का कुरान उन्हां नाल ही खड़ा सी, हक उन्हां दे नाल सी ते दीन उन्हां नाल ही खड़ा सी। उस वक्त बुखारी साहब बेशतू खूबसूरत मिसाल की हो सकती है कुरान करीम कुरान अजीम दी इमाम अली मुकाम दे नाल निस्बत दी कि सिर नेज़े ते है लेकिन कुरान पढ़िया जा रहा है। इस ते असीं अगे गल नूं वधावांगे। साडे कोल इस वेले मौजूद ने अली शाहिद ये सोज पेश करनगे इमाम अली मुकाम की खिदमत च। जी बेटा। आबिदे बीमार दे तो कां जंजीरां नूं सलाम। आबिदे बीमार दे तो कां जंजीरां नूं सलाम। करबला दे सब शहीदां दे
हज़ारां नू सलाम। तीर जद लगा अली असगर दे सैयद बोलिया। तीर जद लगा अली असगर दे सैयद बोलिया। या खलीलुल्लाह तेरे कौलां करारां नू सलाम। या खलीलुल्लाह तेरे कौलां करारां नू सलाम। हज़रत अब्बास गाज़ी अकबरो कासम जवान। हज़रत अब्बास गाज़ी अकबरो कासम जवान। हुरजरी ते जान हबशी शाह सवारां नू सलाम। हुरजरी ते जान हबशी शाह सवारां नू सलाम। जिथों जिथों भी हुसैन काफिला तुरदा गया, तुरदा गया। गुज़र गावां राह गुज़ारां नू सलाम। उन्हां रावां गुज़र गावां राह गुज़ारां नू सलाम। मलक कर देवे खेने आले मुहम्मद नू सलाम। मलक कर देवे खेने आले मुहम्मद नू सलाम। सर झुका सरदार कर पंजां ते बारां नू
सलाम सर झुका सरदार कर पंजाते बार नू सलाम आबिदे बीमार दे तो जंजीरा नू सलाम। बेशक बेशक उन्हें सब हस्तियों सलाम। अली शाह तुहाडे आने का बहुत सारा शुक्रिया। मुस्वी साहब एक तो इमाम आली मुकाम ने एक सिपा सलार के तौर पर, एक वड्डे के तौर पर, एक सीनियर मैंबर के तौर पर इंज कह लो, लेकिन जिहड़े उन्होंने साथी ने जिन्हों का जिक्र है सोच च भी हो रहा है, ये दसो कि उन्हों का की जज्बा है? क्या वो सिर्फ इमाम नू मन रहे हैं? क्या वो सिर्फ इमाम नू चूँकि एक वड्डा मन चुके ने, इमाम वड्डे है ने, उस खान वादे दे वड्डे ने, क्या वो सिर्फ उन्होंने उबे कर रहे हैं या उन्होंने अपने अंदर भी ये जज्बा है कि हाँ जो होएगा वो वेख्या जाएगा, असी इमाम दे नाल? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहिल आला व तहियत व सना वल इकराम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे बा वफा बा किरदार साथियों की मिसाल तो कायनात च है ही नहीं। बड़े बड़े मर के आए लोग छोड़ जाते हैं, लोग खौफ ज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं, रास्ता जुदा कर लेंदे हैं, लेकिन इस रास्ते जिन्होंने लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं मन लिया है, फिर उन्हें किसी होर नूं नहीं मनिया। वाह वाह। बस फिर उन्होंने किसी का खौफ देखा है, न किसी के जुल्म नूं ना परवाह की है, न ज़्यादती का खौफ ज़दा होए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे जदों असहाब रिवायात अहादीस तमाम मसालिक के उलमा फ़ुक़हा मुहद्दिसीन ने इन चीज़ों को दर्ज फरमाया। ये कोई छुपावे भी तो नहीं छुप सकता, चूँकि अल्लाह ऐलान सब चीज़ें मौजूद हैं जी। पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम दे इस नवासे नूं अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कोई इतने खूबसूरत और मजबूत सीसा पिलाई हुई दीवार जैसे बावफा अंसार साथी असहाब अता फरमाएं, जिन्हों की मिसाल खान जी कोई दुनिया ते है ही नहीं। रिवायात ये हदीस है पैगम्बर व आले पैगम्बर यानी उलमा ने हदीस दर्ज फरमाया है मुहद्दिसीन ने कि जो शब आशूर आई है ना मुहर्रम दी 10वीं रात, मुहर्रम दी 10 दी रात नूं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम असहाब नूं जमा फरमाया कि मेरे असहाब आ जाओ। अच्छा, बाज़ इहदे विच अजीब है कि बाज़ असहाब नूं मौला ने खुद तलब फरमाया, जिस तरह हबीब इब्न मज़ाहिर अल असदी नूं कासिद भेजा कि जाके दस कि मैं कौन हाँ तो कित्थे इस टाइम मौजूद हाँ, तो मेरे उत्ते क्या मुसीबत है। खुद मौला ने बुलाया। कुछ लोग ऐसे हैं खान जी जी रिवायात मिलता है, इसे कोई यानी इख्तलाफी बात मैं नहीं कर रहा, जेडे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं रहबर नहीं सन मनदे, बिल्कुल मौजूद रिवायत, लेकिन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चलन मक्का तो करबला की तरफ रस्ते च लोग मिलते हैं और फिर वो इमाम हुसैन तो जुदा नहीं है, हत्ता कि सर जुदा हो गया, मगर उन्हों का दिमाग और दिल और जज्बा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो जुदा नहीं होया। सुभान अल्लाह। बहुत सारा शुक्रिया मुस्वी साहब, तुहाडी गल वड्डी है, तुहाडे कोल बहुत सारा इल्म है, लेकिन असी जाना एक वक्फे ते। इस वेले साडा वक्फा है। अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, तुहाडे आने का बहुत सारा शुक्रिया। तुहाडे कोल असी हमेशा फैज़ हासिल करने हैं, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਅਲਾਮਾ ਸੈयद ਹੁਸਨੈਨ ਮੂਸਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਕੋਲਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਰਸੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਨੋਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ और मुहर्रम स्पेशल तुहाडी खिदमत इस वेले पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो पेश किया जा रहा है। छोटा सा वक्फा है, तुहानूं मिलने वक्फे तो बाद। हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं। एक बार फिर तुहानूं सब नूं जी आइयां आखांगे इस प्रोग्राम दे विच जिहदा नाम है साडे नाल, ते अज असीं मुहर्रम स्पेशल नाल तुहाडी खिदमत हाज़िर हाँ।
मेरा नाम रियाज खान है और वक्फे तो पहले कुछ स्कॉलर साडे नाल मौजूद सन जिहड़े इमाम अली मुकाम और उन्होंने साथियों के हवाले नाल गुफ्तगू कर रहे सन। हुण वक्फे तो बाद भी साडे कोल स्कॉलर्स ने जिहड़े इमाम अली मुकाम उन्होंने शहादत और उस करबला के मुकाम तो करबला के इस मार्के तो हासिल किए गए सबक के हवाले नाल साडे नाल गुफ्तगू करनगे। उसी तरह कुछ मरसिया खां, कुछ नोहा खां, कुछ सोज़ो सलाम वाले मेहरबान भी इस प्रोग्राम का हिस्सा जो होंगे। साडे नाल इस वेले जिहड़े साडे दोस्त मौजूद ने उन्हों का नाम है प्रोफैसर मुफ्ती मुबशर रशीद। इस मौजू ते साडे नाल गलबात करनगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तुहाडे आउण दा बहुत सारा शुक्रिया। उन्हों दे नाल दूसरी शख्सियत जिहड़े मौजूद ने प्रोफैसर मोहम्मद इफ्तिखार सियाल उन्होंने भी जी आन आखने तो कहने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुहाडे आउण दा सर बहुत सारा शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। प्रोफैसर साहब गल ये है कि इमाम अली मुकाम उन्होंने साथी करबला के मैदान च ने और उन्होंने पता है कि अगे जिहड़ा ना वो की कुछ होने लगे है। हालात कोई इन्ने साजगार नहीं उन्होंने दिस रहे। वो भी ज़ाहिर खान वादा रसूल है और वो भी वो लोग ने जिन्हों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद जिहड़े साहबा ने उन्होंने साथी ने उन्होंने करीबी लोग ने, लेकिन वो उतों नहीं जा रहे। दीवा कहते हैं कि दीवा बुझाया जाता है, इरशाद किया जाता है कि हाँ जे कोई जाना चाहता है तो टुट जाए, मैनू कोई इतराज़ नहीं। लेकिन वो साथी इन्ने मुसम्मम इरादे दे नाल उत्थे मौजूद ने, इन्ना इस्तकलाल है उन्होंने विच कि वो एक भी साथी उत्थों नहीं जाता। ये की जज्बा है जिहड़ा इमाम दा ते है ही है, लेकिन इमाम दे साथियों का की जज्बा है? रोशनी पाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब गल ये आ कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी अज़मत और उन्हां दा अज़म इस्तिकलाल यकीनन वो एक मुआशरे दे अंदर मिसाल है। जिस तरह वो खुद अजीम सन, उन्हां दे दोस्त, उन्हां दे रुफका और उन्हां दे यार सज्जन वो भी उस तरह ही बड़े अजीम लोग सन। अगर उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा साथ देने का इरादा किया है और आप दे नाल सफ़र करके उत्थे पहुँचे ने तो आप दे नाल ने। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नवासे ने और वो निस्बत कोई मामूली निस्बत तो नहीं। इस निस्बत को कौन छड़ सकता? कोई समझदार आदमी, कोई दना आदमी, कोई मुआशरे च चंगा बंदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी निस्बत को छड़ दे, ये किवें हो सकता है? इस करके जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इजाज़त भी दे देन, लेकिन वो देख रहे हैं कि इत्थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल रहन वालियां दा नाम बाकी है और उन्हां दा नाल चलना इरादा है, तो वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दे नाल ने। और उस तरह जिवें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दोस्त और आप दे सहाबा उन्हां दी जो हुजूर ने तरबियत की तो आपने फरमाया है कि बई केड़ा साडे नाल है, तो सारे नाल ने। खड़े हो के कह रहे हैं हुजूर जिथे तुहाडा पसीना डिगेगा उत्थे साडा खून डिगेगा। इसी तरह हुजूर दी तरबियत दे अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने और हज़रत हुसैन दे जिहड़े रुफका ने उन्हां दे यार बेली, उन्हां दे सज्जन और उन्हां दे रुफका और उन्हां दे नाल चलण वाले लोग वो भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दे नाल ने। उन्हां दे दरम्यान च कोई तफरीक नहीं, उन्हां च कोई जुदाई नहीं। और वो ये अज़म लैके आए ने कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दा अख दा इशारा भी होएगा, असीं जाना मार देवांगे। ये तो एहसास है, खुश नसीबी इस तो वध कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल अगर असीं चलांगे इस तो वध कि सानूं की चाहिदा है। इस करके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल जिहड़े लोग ने वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे उस मिशन नूं समझ रहे हैं और वो इस बात नूं समझ रहे हैं कि असीं एक ऐसे पॉइंट ते खड़े हाँ, इत्थों सानूं अगे जाण दी ज़रूरत है, पिछे मुड़न की लोड़ नहीं। इस करके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल बड़ी सोहनी तुसीं गल कीती है कि उन्होंने साथियों का एक ख्याल नहीं, उन्होंने यकीन है कि तू असीं अगे जाना है और अगे जाने का मतलब है ये शहादत है और शहादत उन्होंने नसीब च लिखी जा चुकी है। इफ्तिखार सियाल साहब ये दसो शहादत इत्थे ते देखो गल ही शहादतां दी है, इत्थे ते गल ही अगां जाण दी है, इत्थे ते गल ही मंजूरी दी है। तुसीं जरा ये रोशनी पाओ कि शहादत इस लफ्ज़ नूं बड़ी वारी असीं इस्तेमाल कीता है, बड़ी वारी सुनिया है। शहादत नूं तुसीं किस तरह डिफाइन करदे हो? सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबी वसल्लम। शहादत अल्लाह रब्बुल आलमीन दे इनामां दे विचों एक बहुत बड़ा इनाम है। कुरान पाक दे विच रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया उलाइका अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन के इनाम याफ्ता लोगों दे विचों शहीद तीसरे दर्जे ते है। शहीद किस नूं कहा जाता है? रब्बुल आलमीन दी वहदानियत दी सब तो बड़ी गवाही वो शहीद दिंदा है।
क्योंकि शहीद दा हज़रत इकबाल फरमाते ने कस न दानत जो शहीद ही नुकतारा कू बखूने खुद खरीद ही नुकतारा, कि शहीद जिस वक्त तौहीद बारी ताला दी गवाही देंदा है वो अपने खून दे नाल उसनूं लिख देंदा है, और वो इतनी अबदी और सरमदी होंदी है कि उसकी होर कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। चूँकि इस इंसान वास्ते रब्बुल आलमीन दा दीदार सब तो बड़ी चीज़ है, और फरमाने सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है कि शहीद दे खून दा पहला कतरा हाली तक ज़मीन ते नहीं गिरदा, दीदारे बारी तारा उसनूं नसीब हो जाता है। सुभान अल्लाह। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत या खुशाई। चूँकि जिस वक्त उसनूं रब्बुल आलमीन दा दीदार हो जावे, यानी कहा जाता है कि जिस बंदे नूं बादशाह खुद मिल जावे उसनूं खजाने वगैरह की की ज़रूरत है, वो रब्बुल आलमीन दे जलवियां दे विच गुम हो जाता है। तो शहादत इस तो बड़ी और कोई नहीं, चूँकि उन्हां दे घर दी शहादत, इमामत, नबूवत हर चीज़ उन्हां दे घर दी अमानत है। तो रब्बुल आलमीन ने ये शहादत दा सब तो बड़ा ताज सैयद इमाम आली मकाम दे सर ते रखा, और यही वजह है कि इमाम आली मकाम दा जिहड़ा मकाम है वो उन्हां दा इबादत, रियाजत और इन्हां चीज़ां तो हट के उन्हां दा सबर, इस्तिकलाल, इस्तिकामत इस दी वजह तो है। खान साहब गुजारिश है कि कुछ लोग कुछ चीज़ां मज़हब दे नाल उसनां नूं डिफाइन किया जाता है, कुछ चीज़ां नूं तबा और नेचर दे नाल किया जाता है, जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह ये तो इस्लाम ने दस दिता, लेकिन बुज़दली, दलेरी, सखावत, कंजूसी, झूठ, सच ये चीज़ां नूं नेचर वेखदी है, और नेचर दे नाल ताल्लुक किसी मज़हब दा नहीं, किसी फिरके दा नहीं, हर एक चीज़ हर बंदा उसनूं डिफाइन करदा है। इमाम अली मकाम दा नवासा रसूल होना, आबिद व जाहिद और सैयदुल आबिदीन होना ये अपनी जगह ते है, लेकिन उन्हां दा अज़मो इस्तिकलाल दा पहाड़ होना और अपनी उन्हां दी सोच दा बुलंद होना, हर चीज़ सखावत दा, ये वो चीज़ां ने जिसका कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और इन्हां नूं देखण वास्ते किसी सिर्फ मुसलमान दा होना ज़रूरी नहीं, इंसान दा होना ज़रूरी है। वाह वाह, बड़ी सोहनी तुसीं गल कीती है कि इंसान दा होना ज़रूरी है। मुफ्ती साहब ये दसो कि इमाम अली मुकाम उन्हां दे हवाले दे नाल सिर्फ मुसलमानां ने बहुत कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सिर्फ मुसलमान ने बयान नहीं की, इस तो इलावा भी बहुत सारे मज़ाहब ने जिन्हों ने उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नवासे रसूल की तारीफ की है। तुसीं की कहोगे कि क्या ये शहादत, ये मुहब्बत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल अकीदत, मुहब्बत, उनसीयत और जेनेटिक्स का जो रिश्ता है, इस हवाले नाल दसो सानू कि सिर्फ मुसलमानों लिए या वो लोग भी जिहड़े आप दा जिक्र खैर करते ने उन्होंने असीं शाबाश दे लईए मेरा ख्याल इस प्रोग्राम च। जी जी खान साहब, बात यह है कि तुसीं ये देखो, असल बात उत्थे आंदी है कि दुनिया के अंदर अज लोग इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि हुजूर दे नाल निस्बत जुड़ जाए, यही बड़ी शहादत है। हिंदू पंडित, बड़े बड़े पादरी और बड़े बड़े मजहबी रहनुमा असीं उन्होंने देखिया है, सुनिया है, वो प्रोग्रामां चाहुंदे ने, वो हुजूर दी नात पढ़ रहे हैं और नात दे अंदर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हां दा तज़किरा कर रहे हैं और उन्हां दी फजीलत बयान कर रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि वो भी समझते हैं कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा दे नाल निस्बत करना ये बड़ा एजाज़ है, ये बड़ी इज्जत की बात है। इस करके वो जिथे हुजूर दे नाल निस्बत जोड़ते हैं उत्थे आप दे नवासियां दे नाल जिहड़े जन्नती नौजवानों दे सरदार ने, और उन्हां दे बारे हदीस के अंदर लफ्ज़ यह आ, हदीस च जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फरिश्ता आया जिहड़ा उस दिन तो पहले ज़मीन ते आया ही नहीं सी, ये पहली दफ़ा ज़मीन ते नाज़िल होया है और उन्हें रब सोने कोलों इजाज़त मंगी है कि अल्लाह जी मैनू एक मौका दो, मैं भी ज़मीन ते जाना चाहुंदा। उन्हें वेख्या होना भी ये हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम जाते हैं तो बड़ियां बड़ियां खबरां तो बड़ियां बड़ियां अच्छियां बातां लैके जाते हैं, अज मैनू भी ये मौका मिले। तो उन्हें रब दे अगे दरखास्त पेश की है कि अल्लाह जी मैनू भी मौका दो, अज मैं भी तुहाडे महबूब नूं वेखना चाहुंदा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए ने और पहली दफ़ा आए ने तो आके बशारत दी है कि हुजूर तुहानूं मुबारक होए। एक तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने तुहाडे दोनों साहिबजादियां जनाब हसन और जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा नूं जन्नती नौजवानों का सरदार बनाता है, तो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नूं अल्लाह ताला ने जन्नती औरतों की सरदार बना दिता है। ये पहली दफ़ा ज़मीन पर नाज़िल हो रहा है और इजाज़त लैके आ रहा है। इसका मतलब की है कि जिहड़े नूरी मलाइक ने वो भी चाहुंदे ने
ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿਸਬਤ ਬਣ ਜੇ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਅਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਰਾ ਬਤੂਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਹਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਜ਼ੋ ਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਯਕਤਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਧੀਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਰਾ ਬਤੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਜ਼ੋ ਸਲਾਮ ਬਾਜ਼ੂਰ ਨਵਾਸੇ ਰਸੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। माँ तेरी असगर किन्नू लोरियां सुनावे, तेरे बाजों किथे सो गया जाके, तेरी मां तेनू लब दिए, हाय बैन तेरे पाके एक बारी घर नू आ, हंजुआं दे नाल तेरी मां उजड़ी प्यास बुझावे, मां तेरी असगर किन्नू लोरियां सुनावे, तेरे साथ रोक दिते पर सद राजियों दियां ने, कोई तीर नू जाके तेरी याद आंदियां ने, तेरी याद आंदियां ने, असगर तेरी बुलियां ते जेड़ा प्यास दा नोहा सी, ओनू माना भुल पावे।
तेरे कब्र है चन बचड़ा, बाबे दे सीने विच मैं शाम सकीना छड़ जांगी मदीने विच, छड़ जांगी मदीने विच। सा मेरे मुक जाने, मैनू माफ करी असगर, जे मां तैनू मिलन ना आवे, मां तेरी असगर किन्नू लोरियां सुनावे। तेरे बाजो मां उजड़ी, हाय कल्ले रो रो के तेरा झूला आप झुलावे, मां तेरी असगर किन्नू लोरियां सुनावे। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया बाबरा बतूल। अल्लाह करे कि इमाम अली मुकाम दी बारगाह च और अल्लाह ताला दी बारगाह च तुहाडा इस हुजूर सलाम कबूल होवे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इफ्तिखार सयाल साहब। इमाम अली मुकाम एक अजिही हस्ती ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਵਾਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਜੋ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ, ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਬਤੌਰ ਲੀਡਰ ਦੇ, ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਬਲਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? इमाम अली मकाम चूँकि खानवादा अहले बैत दे विचों ने, और मैं पहले भी अर्ज़ की है कि सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो चूँकि जिस्म दा हिस्सा ने, हम खूबियाँ अल्लाह पाक दी ज़ात पाक ने उन्होंने अता कीतियां। आपने जेड़े आपदे खुतबे ने, और ख़ास तौर पर यौम आशूर नूं जेड़ा आपने खुतबा इरशाद फरमाया, वो अपने दुश्मनों के मुकाबले सी। एक खान साहब एक पीर या एक लीडर अपने चाहन वालियां दे सामने गुफ्तगू करता है, अपनी परहेजगारी या जो भी बयान करता है, वो गल हो रही। दुश्मनों के सामने गल करना और बेबाक अंदाज दे विच करना कि क्या मैं वो इंसान के किसी का मैं खूने नाहक किया, किसी की गर्दन जद नहीं की, कोई जुर्म किया, और सिर्फ ये नहीं कि एक बंदा दो बंदे नहीं, 22,000 फौज और दुश्मनों की फौज आपने अपने किरदार नूं सामने रखा, और किसी की जरूरत नहीं कि आप दे किरदार के उत्ते उंगली उठावे। ये सेम वही मिसाल है इमाम सैयदुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक़्त आपने ऐलान नबूवत फरमाया और आपने अपने किरदार नूं
मुशरकीन मक्का और सरदारा ने कुरैश के सामने रखा। कुरान पाक दे उसका जिक्र किया, फ़कत लबिस्तुक फ़ीकुम उमरम मिन कबली अफला ताकिलून, फरमाया कि मेरी ज़िंदगी दे 40 साल तुहाडे विच गुजरे, सदाकत अमानत और मेरे किरदार दी मिसाल कोई एक उंगली भी उठा के देखो। और यही इमाम अली मकाम ने अपनी इमामत और अपनी लीडरशिप दिखाई कि मेरा किरदार, मेरा कोई किसी किस्म का ऐब कोई नज़र आवे तो फिर उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती, क्योंकि गैर मुस्लिम जिस वक्त वो आपके किरदार की मिसाल दे रहे हैं तो उस जगह तो होर किसी नहीं देखा जा सकता। दूसरी गल कि इस किरदार दे विच एक वालदा दा, एक वालद दा, एक नाना दा, उन्हां दा किरदार बहुत बड़ा है। हज़रत इकबाल फरमाते ने सीरत फरजंद हाद उम्महात कि बेटे की सीरत दे विच वालिदा दा किरदार है। और वो वालदा कि अगर उन्हां दे दरवाजे ते कोई फ़कीर आ जाए, वो सदा करे तो सैयदा जिहड़ी इहनूं परेशान हो जावन, अपनी खादमा नूं अपना दुपट्टा पेश फरमावन कि जा फलां यहूदी कोलों मेरा दुपट्टा दे के तो कुछ खैरात लैके आ, मेरे दरवाजे तो साहिल खाली ना जाए। जिस वक्त उस यहूदी के कोल खादमा गई और उसने पूछा कि तुहाडे कोल की है, उस खादमा अर्ज की, खातून जन्नत ने अपना दुपट्टा पेश फरमाया कि साडे दरवाजे तो साहिल खाली ना जाए। उस यहूदी ने उस तो पहले भी उन्हां दी हर चीज़ का कायल हा, लेकिन उसने वेख्या कि वाकई खूने आहले बैत बेमिसल खून है, इन्हां दी सखावत और इन्हां दी हर चीज़ दे विचों इमामत नज़र आ रही है। बहुत सारा शुक्रिया सर, ਤੁਹਾਡੀ बहुत खूबसूरत ਤੁਸੀਂ गुफ्तगू कर रहे हो। अच्छा प्रोफेसर साहब, इमाम अली मुकाम ਦਾ ਤੇ ਖੈਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੇ ਇਰਸ਼ਾਦਾਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਲੀ ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਲੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਨੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। सैयद सुलेमान नदवी ने 1925 के अंदर मद्रास के अंदर इंडिया के अंदर खुतबात दिते। वो खुतबात पब्लिश होए ने, हुण किताब की शक्ल च खुतबात मद्रास के नाम से मौजूद ने। उन्होंने उदों ये गल कही, उन्होंने कहा तुसी देखो अगर साडे नबी नूं तुसी देखना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहादीस के अंदर ज़्यादा तादाद आप दे अमल दी है, आप दे अकवाल इरशादात फरामीन थोड़े ने, आप दा अमल ज़्यादा है। यह हुंदा है एक लीडर, यह हुंदा एक पैगंबर और मुसले जिहड़ा खुद करके दिखाए। और तुसी देखो दुनिया के अंदर जितने भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अलावा लीडर ने या जो बड़े लोग गुजरे ने, उन्हां दी ज़िंदगी के अंदर फरामीन बहुत ज़्यादा ने, कहावतां बड़ियां बड़ियां अच्छियां ने, कौल बड़े बड़े अच्छे मिल जाते हैं, लोग उन्होंने अकवाले ज़रीन के नाँ तो शाया करते हैं। लेकिन जो अमली जिंदगी वेखी जाती है ना, तो उदों कम माठा रह जाता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਅਮਲ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਲ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਵਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਦੀਨੀ ਗੈਰਤ, ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਟਣ ਦਾ ਅਜ਼ਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल सर, उसी तरह ना जिस तरह बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं किसी ने पूछा तो आपने फरमाया सी ना कि क्या तू कुरान नहीं पढ़िया? जी जी, कान खोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुरान ही खुल्क जेड़ा वो सारा दा सारा कुरान है। और इसी तरह जिस तरह सुन्नत जेड़ी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इकदामात ने ना जेड़े तुसी कीते ने, और आप ते एक मंबा ने, अल्लाह ताला ने अजिही शख्सियत इत्थे भेजी है जिन्हां वल वेख के तुसी कुरान सीख सकते हो, जिन्हां वल वेख के तुसी इस्लाम सीख सकते हो। जो जो आपने फरमाया वही कुरान दे विच है, यानी जो आपने फरमा दिता वही कुरान है ना जी। और दूसरी बात खान साहब ये कि देखो, अगर हज़रत हुसैन, हज़रत हसन रजी अल्लाह अन्हुमा ने अगर इन्हां ने हुजूर दे उसवा ते अमल ना कीता होवे ते फिर होर किन्ने करना? ये हो ही नहीं सकता। हुजूर दे घर दे अहले बैत भी ने, हुजूर दे सहाबी भी ने, होर शरफ की
ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਔਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਹਿਬਾਹੁਮਾ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਹਿਬਾ ਮੈਂ ਯੁਹਿਬੁਹੁਮਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮੂਨਾ ਸਾਜਿਦ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਿਮੂਨਾ ਸਾਜਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਤ ਖਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਜ਼ੋ ਸਲਾਮ ਔਰ ਮਰਸੀਏ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮੂਨਾ ਸਾਜਿਦ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋਜ਼ੋ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਿਆਰੀ ਏ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਜਾਦ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਜਾਦ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦਾ, ਆਖੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦਰਦਾ ਮਾਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ। ਸਜਾਦ ਆਖੇ ਸਜਾਦ ਆਖੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਂ, ਬੀਮਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਂਗ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ, ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਮੋੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪੱਥਰ ਪੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਨਾ
पुत्र रसूल दाए नातक कुरान वेखोए दी नेज़े ते तिलावत जारी है मेरा वीर हुसैन सलाम होवी जदों शाम दियां मिलियां बागां तंग गलियां मोड़ बाजार आए हर पास्यों पत्थर पे वजे देने किवें कट्टिया मोड़ मुहारिए मेरा वीर हुसैन सलाम होवी जदों टुरिया काफिला ज़ालिमां ने ऊठां नूं चाबुक मार दित्ते जदों टुरिया काफिला ज़ालिमां ने ऊठां नूं चाबुक मार दित्ते कुछ बचड़े ऊठां तो डिग पे कुछ बचड़े ऊठां तो डिग पे किवें कट्टिया मोड़ मुहारिए मेरा वीर हुसैन सलाम होवी तेरी भैन दी शाम त्यारिए मेरा वीर हुसैन सलाम होवी तेरा पुत्र सजाद ने टुरे सकदा आखे ज़ैनब दर्द मारिए मेरा वीर हुसैन सलाम होवी बहुत शुक्रिया ਮੂਨਾ ਸਾਜਿਦ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਰਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਇਫਤਖਾਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਣੇ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸੂਜ਼ੂ ਸਲਾਮ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ इमाम अली मुकाम के नाल जुड़ के खलोना और उस तो बाद इमाम अली मुकाम की शहादत तो बाद जिहड़ा शाम का सफ़र है उन्होंने लीड करना और करबला के मार्के दे विच भी अपने किरदार नूं इन्ना मजबूत करके तुहाडे सामने लियाउणा जिहड़ा अज दे दौर च भी साडियां खवातीन नूं साडे घरां दीयां धीआं भैणां नूं उहदे कोलों लैसन लैण दी लोड़ है इमाम अली मुकाम की भैन मोहतरमा बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम दे हवाले नाल रोशनी पाओ खान साहब हर इंसान की कामयाबी के पिछे किसी औरत का हथ है यकीनन मार्का करबला दे विच इमाम अली मकाम की उलुल अज़मी इस्तिकलाल उसनूं सारे इस मूवमेंट नूं इस तहरीक नूं जिहड़ा सही रंग दिता और इसनूं एक बकायदा सदाए बाज़गश्त क़यामत तक बना दी वो सैयदा कायनात दी शहजादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दा किरदार है और आप दा एक एक लफ्ज़ एक एक किरदार
चूँकि वो आंदे ने अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा भी हो शेर खुदा मालूम होता है वाह वाह कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਦੀਨਾਤੁਲ ਇਲਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਜਾਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਾਹਤ ਬਲਾਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਔਰ ਨਤਾਇਜ ਨੇ ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੂਮ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, एक काफिले ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਫਸਾਦ और ਬਲਾਗਤ और फिर उसके अंजाम ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ कि ਜਿਹੜਾ उस दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ आपने फरमाया कि अजान ਜਿਹੜੀ है साड़ी सदाकत ਦੀ आवाज़ है और वो आज भी कि हुसैन आज भी दोनों जहाँ में ज़िंदा है, कहाँ यजीद कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दे लफ्ज़ ने। दूसरा कि करबला का जिहड़ा अंजाम है वो सैयदा ज़ैनब ने भी बयान कर दिता कि जो दिलों को फ़तह कर ले वही फ़ातिह ज़माना, कि इमाम अली मकाम दी फ़तह है कि आज भी और मैदान करबला दे विच आप दा वो मकाम मौजूद है। पंजाबी दे विच कहा जाता है कि जिहड़ा बंदा उस मैदान दे विच खड़ा है वो ही फ़ातिह ज़माना ने और आप दा मकाम आज भी उत्थे होना और पूरी कायनात नूं उत्थे नूर दी शुआ उस करबला दे मैदान तो मिलना। इस सारे किरदार दे विच भी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दा किरदार है कि जिहड़ा अपने आप नूं फतह समझ रहा सी कि मैं फातिह हाँ, मैं सुल्तान हाँ, अज उसकी कबर का भी किसी को नहीं पता। अगर नाम है तो इमाम अली मकाम दा, आप दे रफ़ाक़ाए-कार दा, आप दी शहज़ादियाँ दा और आप दी हमशीरा मोहतरमा दा। क्या बात है सर, ये सारे किरदार जिहड़े ने वो जिउंदे जागदे किरदार ने और ये सारे दे सारे वो किरदार ने जिन्हां दे कौलो फेल ते अज भी अमल करन दी लोड़ है। अज भी असीं उन्हां कोल बहुत सीख सकने, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जिन्नी भी उम्मत मुसलमान के अलावा भी इस कायनात जिन्नियां भी चीज़ां ने वो ज़ाहिर उन्हां कोलों बहुत कुछ सीख सकते हैं। तुहाडे लई मैं जरूर एक सवाल मैं हली संभाल के रखिआ तुहाडे कोल पुछांगा, लेकिन इस वेले शबाना अब्बास जिहड़े ने वो आके साडे नाल बैठ गए ने। शबाना अब्बास जिहड़े ने ये बहुत खूबसूरत कलाम हमेशा पढ़ते हैं और ख़ास तौर पर सूफियाना कलाम होवे तो वो इन्हों बड़ी दस्तरस हासिल है और उसके अलावा जी साड़ी हीर गायकी साड़ी एक बड़ी खूबसूरत फॉर्म है वो बहुत सोहनी पढ़दियाँ ने। तो अज इन्होंने एक मनकबत तैयार की है, मनकबत भी इन्होंने हीर के स्टाइल च तैयार की है। और फिर शबाना अब्बास वाल चलने और इन्हों को मनकबत सुनने। हज़रत हसन हुसैन दी ज़ात अली अली शेर खुदा दे शेर दोवें लखते जिगर रसूल बतूल जाए आशिक रब दे मर्द दलेर दोवें दो तरवान हबीब खुदा दनी उच्च जद दे वडे वडेर दोवें रब पाक आयत कुदसी भेज दिती होए शिरक तो परे परे
ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਵਿਕੇਰਾ ਮੋਲਾ ਕਈ ਵੇਰ ਦੋਵੇਂ ਮੰਜ਼ਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸਬੂਤ ਕੀਤੀ ਮੁੜੇ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਫੇਰ ਦੋਵੇਂ ਤੇਗ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕੁੱਠੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਮੋਜ਼ੀਆਂ ਕੇਰ ਦੋਵੇਂ ਗੰਜ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤਨੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਢੇਰ ਦੋਵੇਂ ਦਰਜੇ ਪਾਕ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਦੇ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੇ ਅਲੀ ਕਦਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੋਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਉਮਤੀ ਆਸੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਅਗੇਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਮਮੀਆਂ ਮੋਮਨਾ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ ਸੁੰਝ ਸਵੇਰ ਦੋਵੇਂ ਹਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਵਾਰਿਸਾ ਕੁਲ ਕਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵਦੇ ਦੇਰ ਦੋਵੇਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸ਼ਬਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਤਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸਤਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਰਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੋਏਗਾ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ मैं सिर्फ 3 पॉइंट अर्ज़ करदा। पहली बात यह है कि अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नाल सानू मुहब्बत है ना, तो देख लो नवासा रसूल ने करबला के मैदान च नमाज नहीं जी छड्डी, उत्थे भी नमाज पढ़ रहे हैं। वाह। सारे लिखा भी पानी नहीं सी, लेकिन उन्होंने उत्थे दा मतलब है कि तयम्मुम करके भी पढ़ ली, लेकिन पढ़ी है, छड्डी नहीं। सारे मनते हैं तो अमल कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਉਲਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਨਾਮ ਵੀ ਪੜੋ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਫਤਖਾਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਪੈਗਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦੇ ਅਸਹਾਬ, ਫਿਰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਫਿਰ ਭਾਈ,
फिर भांजे, फिर भतीजे और आखिर ते आप दी और आप दे साहबजादियां दी बारी आई। और वो 72 तन जिहड़े कि इल्मुल आदात दे लिहाज नाल यज़दान दा लफ्ज़ बनदा है कि यज़दान दा लफ्ज़ दूसरा फारसी दे विच अल्लाह पाक दे नाम नूं आख्या जांदा है। उन्हां 72 तनां ने रब्बुल आलमीन दे इलाए कलमतुल हक वास्ते जो कुछ कीता, इमाम आली मकाम दा ये उसवा हसना है। बहुत सारा शुक्रिया सर तुहाडे आउण दा। प्रोफैसर मोहम्मद इफ्तिखार सियाल साहब शुक्रिया सर बहुत सारा। प्रोफैसर मुफ्ती मुबशर रशीद साहब तुहाडा भी बहुत सारा शुक्रिया और तुहाडा भी बहुत सारा शुक्रिया इस प्रोग्राम नूं वेखण दा। गल ये है आखिर च अज दे इस प्रोग्राम छोटी जी गल करांगा कि इमाम आली मुकाम और उन्हां दे साथियां ने जो अपने उसवे नाल सानू सबक दिता, अज दे दौर च भी उहदे ते अमल करन दी लोड़ है। और लोड़ है कि असी कलमा हक आखीए, लोड़ है कि असी दूजिਆਂ ਦਾ ख्याल रखदे होइआं अपनी ज़ात को अगाह ना करिए, अपनी ज़ात को अगे ना लैके जाइए, बल्कि दूजिਆਂ ਦਾ ख्याल बहुता करिए और हक और सच लई साडी जान भी जाती होवे तो कोई गल नहीं। शाहस्त हुसैन पातशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदात नदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का कि बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम फिर तुहाडे नाल मुलाकात होएगी। इजाज़त दिओ, रब रखा। हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी अजीम हस्ती,